बेटा यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है ना, आप लोग का मैसेज आ रहा है ना ही हमें कुछ दिख रहा है हमारे ऐप में, कैसे कर ले? बोल रहा है सब कुछ शो हो रहा है। चलो मैं तुम्हारा मैसेज खोल कर रखती हूँ, मुझे बता देना जहाँ भी बंद हो, फिर बता देना। कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं आ रहा है मेरे पास तो। वो तो कह रहा है चल रहा है यहाँ पे। मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। हाँ, एक तो अब तो वो करो, दिखाओ। कमेंट भी नहीं आ रहा है। माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर, तुम रिकॉर्डिंग तो चालू रखना ढंग से। माई मदर हैज ग्रे हेयर्स होगा। कुछ लोग कहते हैं मैम हेयर्स गलत है यहाँ पे। बेटा बात क्या है ना, हेयर्स तो गलत है, अगर पूरा एक साथ हेयर ले लोगे तो हेयर होगा, लेकिन अगर आप कहोगे हेयर्स तो हेयर्स भी चलेगा जब कुछ हेयर की बात करते हैं तो, इसीलिए ये ठीक है। I was not able to solve the question as I was not knowing the answer. No ing फॉर्म में नहीं आता और इसीलिए पास्ट टेंस है तो सीधा कह दो I didn't know the answer. Didn't नहीं बोलना, ठीक है ना। I didn't know the answer तो कौन सा होगा, कहां पे गलती है? I was not knowing, ये वाला गलती है, I didn't know होगा, ठीक है। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ। मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। देख रहे हो क्वेश्चन की संख्या कितना अधिक है। लाइक आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड है, फीलिंग्स आईएनजी फॉर्म में नहीं होता तो मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग नहीं होगा, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम होगा। आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स, अभी कहा था 3 चिल्ड्रन 2 सिस्टर्स, सब तो वही है। आई हैव 2 सिस्टर्स। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा इस पे, और इस पे क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी आदत होती है। शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, शी लव्स होगा। हमें आईएनजी फॉर्म में लगाने की आदत है, लव में आईएनजी फॉर्म नहीं आता। वांट आपकी इच्छा बताता है, आपकी इच्छा दिखती थोड़ी है होते हुए, है ना। ही वांट्स हो गया, ही वांट्स अ लिटिल कॉमन सेंस, ठीक है। अब सुनो, इन भी नहीं आएगा, ही वांट्स अ लिटिल कॉमन सेंस। लेकिन होता क्या है ना बेटा, जब आप कोई चीज वांट करते हो ना तो आप उसको लैक भी करते हो। याद रखना कि आप कोई चीज आपको चाहिए तो आप उसको लैक भी करते हो। कॉमन सेंस आपको चाहिए, ये कोई मोबाइल थोड़ी है, गाड़ी थोड़ी है कि मैं चाहूंगी उसको, ये मेरे पास नहीं होगा, यानी कि मेरे पास या तो होगा आई हैव कॉमन सेंस, या तो मेरे पास नहीं होगा आई लैक कॉमन सेंस। इसीलिए देखा जाए तो इसको पूरा हटा के जो एग्जैक्ट, जो सबसे उपयुक्त वर्ब है वो लैक है। ही लैक्स कॉमन सेंस। इसलिए कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आप वर्ब में पढ़ोगे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब्स कुछ एक्शंस के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट आओ। अब बोलोगे कि मैम ठीक है, आपने कहा आई हैव अ कार होता है, ठीक है फाइन। क्यों? क्योंकि गाड़ी होते हुए तो नहीं दिखा सकते। ही हैज 3 चिल्ड्रेन, यानी उसके 3 बच्चे हैं। भाई कोई एक्शन होता हुआ थोड़ी दिखा रहा है। अगर मैं कहूं आई हैव अ सन तो मैं कोई एक्शन थोड़ी कर रही हूं, है ना। तो कहोगे यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक चीज और था, सोचो। आपको मैंने कहा था खाने के लिए सबसे अच्छा जो वर्ब है ना वो हैव है। खाने के लिए सबसे अच्छा वर्ब हैव है। जैसे कोई चीज खा रहे हो तो एक बात बताओ, आप किसी को खाते हुए तो देख सकते हो, यानी वो ऐसा एक्शन है जो किसी को करते हुए तो देख सकते हो। यानी अगर हैव का मतलब है ईट तो भाई ये एक्शन वर्ब है, आराम से V1 ING में चलेगा। अगर मैं कहूं आई एम हैविंग फन, आप हमें फोन किए, क्या कर रहे हो मैम? आई एम हैविंग फन इन दिस पार्क, तो आप वहां पे कोई वाटर पार्क है या कोई पार्क है, वहां पे आप हम लोग उछलते कूदते खेलते हुए देख रहे हो, तो आप पूछोगे क्या कर रहे हो, मैं कहूंगी वी आर हैविंग फन, वो करते हुए आप देख सकते हो। अब देखो फन का के साथ हैव जानते हो
इसका मीनिंग ही चेंज करता है। इफ यू मेक फन, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो। इफ यू हैव फन, इसका मतलब मजे कर रहे हो। तो हैव फन करते हुए देख सकते हो ना किसी को, भाई ये एक्शन वर्ब है, ये भी आईएनजी में आराम से चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हैव का मतलब ओन है या हैव का मतलब पजेस है, यानी हैव का मतलब मेरे पास एक गाड़ी है, मेरा एक बेटा है, मेरे 3 बहन है, वो सब जो सेंटेंसेस दिया आपको, तब हैव में आईएनजी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई एक्शन आप थोड़ी कर रहे हो। आपके 3 भाई बहन है, वो कौन आपने एक्शन कर रहे हो आप, इसलिए इसमें V1 आईएनजी नहीं आएगा। यानी आई एम हैविंग लंच बिल्कुल चलेगा, वी आर हैविंग फन बिल्कुल चलेगा, आई एम हैविंग अ कार नहीं चलेगा। देखो जरा ध्यान से। और बेटा आपका ना कोई मैसेज मुझे मिल रहा है, कमेंट आ रहा है, और ना ही मैं अपने ऐप में देख पा रही हूं, तो इसीलिए क्लास रुके तो मुझे कम से कम इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना। क्लास रुके तो मुझे कम से कम इन्फॉर्म कर देना, तो मैं फट से क्लास रोक दूंगी। विदाउट नोइंग द फैक्ट, एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा है, बेटा विदाउट प्रेपोजिशन है, उसके बाद आईएनजी आता है। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, इसके एक्सेप्शन अभी मैं नहीं करा रही हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, सेम फील पर जरा एक बार देख लो। फिर मैं कराती हूं फील का भी। देख लिया? चलो ध्यान से सुनो। फील, देखो बेटा, ओपिनियन का वर्ब फॉर्म होता है ओपाइन, ओपिनियन का वर्ब फॉर्म होता है ओपाइन, है ना। मैंने वर्ब फॉर्म दिया है आपको। अब एक बात बताओ, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग एक्सेलेंट, ये क्या है? इस तरह का एक्सपीरियंस कर रहे हो कुछ फिजिकल या इमोशनल कुछ, है ना। आई एम फीलिंग अनवेल, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। आप कहोगे नहीं मैम ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, तो आई फील अनवेल बोलो। अरे भाई आई फील अनवेल मैं बोल दूं ना तो आप सोचोगे मैडम तो हमेशा बीमार रहती है ना, वो तो एकदम रूटीन हो जाएगा आई फील अनवेल। मैं कह रही हूं अभी आई एम फीलिंग अनवेल, इसका मतलब है कि वो फॉर द टाइम बीइंग है, एक्सपीरियंस कर रही हूं कुछ फिजिकल प्रॉब्लम। आई एम फीलिंग एक्सेलेंट, यानी कि कुछ मेंटल बहुत खुशी महसूस हो रही है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। यानी कोई एक्सपीरियंस कर रहे हो कुछ फिजिकल या इमोशनल समथिंग को, तो आईएनजी चलेगा। इसीलिए आपने जो कहा था ना, एक स्टूडेंट ने पूछा मैम आई एम फीलिंग अनवेल तो बोलते हैं, आई एम फीलिंग गुड तो बोलते हैं, वही तो देख लो आ जाओ, ठीक है। अब आओ, मान लो आप कोई ड्रेस लाए हो और मैं उसको छू के बोल रही हूं इट फील्स सॉफ्ट, जैसे मान लो वो मेरे बॉडी में टच हुआ, है ना, जैसे बॉडी में टच हुआ आपका वो फर वाला या एकदम सिल्क ड्रेस, तो मैं कहूंगी इट फील्स सॉफ्ट। मैंने उसको जाके क्या किया, मैंने आप उसको पहने हो या मैंने उसे पहना तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, तो मैं कहूंगी इट फील्स कंफर्टेबल, इट फील्स सॉफ्ट। इसका मतलब है कि वो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है। बेटा आपका शरीर अपने आप महसूस कर लेता है, क्योंकि आपके जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होते हैं उसको काम करना नहीं पड़ता, वो अपने आप महसूस हो लेता है। अगर आपको अपने आप महसूस हो जा रहा है तब तो वो नॉन एक्शन वर्ब है ना। फिर आप अपने आप महसूस हो गया तो वो नॉन एक्शन वर्ब है, उसमें भी आईएनजी फॉर्म नहीं आना चाहिए। और मैं कह रही हूं मुझे लगता है तुम सही हो, मुझे लगता है तुम सही हो, तो
आई एम फीलिंग यू आर राइट थोड़ी होगा, मुझे कहना चाहिए आई फील यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही हो, आई फील यू आर राइट। इट इज फीलिंग सॉफ्ट भी मैंने कहा गलत है, इट फील सॉफ्ट, क्यों? क्योंकि सेंसेशन की बात है। आई एम फीलिंग अनवेल चलेगा, क्यों? क्योंकि फिजिकल अभी मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूं, ये हो गया समथिंग फिजिकल और इमोशनल। और लास्ट का जो है, पहले आप एक बार रीड करो फिर आपको समझाती हूं मैं। देख लिया? देखो ध्यान से, शी इज फीलिंग द क्विल्ट, क्विल्ट का मतलब बेटा होता है रजाई, टू चेक द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक यूज्ड। आप कहोगी ये कैसे फीलिंग कर दिया आपने? सुनो ध्यान से, मैंने आपकी ड्रेस पहनी, मैंने कहा इट फील्स सॉफ्ट, इट फील्स गुड। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो स्किन है वो फील अपने आप कर लिया, है ना। लेकिन कभी कभी महसूस करते हो कि आप ऐसी चीज को छू के देखते हो कि क्या है, कौन सा मटेरियल है। यानी इस व्यक्ति ने भी क्या किया, इसकी रजाई को ऐसे छू के देखा कि ये चेक करने के लिए कि जो उसका कपड़ा है उसकी क्वालिटी कैसी है। एक बात बताओ, वही तो है जो जाके सूंघ के देखा था कि इसमें क्या मटेरियल यूज्ड है ना। उसके बाद जाके उसने उसको सूंघ के देखा था, उसके बाद जाके उसको टेस्ट करके देखा था। तो यहां देखो, इसको फील करके देख रहा है। जो भी एक्शन है, प्लीज, प्लीज का मतलब खुश करना, डोंट ट्राई टू प्लीज मी, कहते हैं ना, मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। ही प्लीजेस हिज बॉस एवरी डे, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, बोलो कोई इश्यू यहां तक? मतलब हैव का इस्तेमाल करना, हैव का इस्तेमाल और फील का इस्तेमाल तब आईएनजी नहीं लेगा जब वो नॉन एक्शन है। मैं खाते हुए दिख रही हूं आपको तो आई एम हैविंग लंच, आराम से चलेगा, है ना। शी इज फीलिंग द क्विल्ट, शी इज फीलिंग माई ड्रेस, मेरी ड्रेस को छू के देख रही है, ठीक है, यहां पे आईएनजी चलेगा क्योंकि आप वहां पे एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हो। जब वो एक्शन कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, जब एक्शन कर ही नहीं रहे हो, अपने आप हो रहा है, तब क्या करेंगे? तब सीधा हम आपको आईएनजी हटा देंगे। और ये बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। स्मेल कौन सी नई चीज है, पढ़ा तो चुकी हूं कि अगर गंध अपने आप नाक में आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो V1 ING नहीं आएगा। और जाके वहां पे सूंघ के देखा था कि सूप में क्या क्या है ना। अब आ रहा है, अब देखने दो मुझे, अब आ रहा है, आप लोग का कमेंट्स आ रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कमेंट मत करना, ठीक है। आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्लास, कमेंट बहुत ज़्यादा मत करना बेटा, ठीक है। आप उसको एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्निफ, जैसे जाके देखो कुत्ता क्या करता है, जाके ऐसे जाके नाक खींच के सूंघता है। हम लोग भी जब कुछ चीज सूंघना चाहते हैं तो जाके वहां पे नाक खींचते हैं, अपना सांस खींचते हैं सूंघने के लिए। वहां पे बकायदा एक्शन करते हुए दिख रहे हो, है ना। इससे देखो जरा, इट स्मेल्स फाउल, गंदा गंध देता है, ये दे रहा है क्योंकि आपके नाक में अपने आप घुस जाएगा। एंड शी इज स्मेलिंग द सूप टू आइडेंटिफाई द स्पाइसेस यूज्ड इन इट, यानी उसने सूप को सूंघ के देखा कि इसमें यूज कौन कौन से स्पाइसेस हुए हैं, कौन कौन से मसाले यूज हुए हैं, तो जाके नाक को सटा के सूंघेगी ना, है ना। इसका मतलब याद रखना, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें हम आईएनजी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। यस आशीष, वेयरिंग का मतलब होता है पहने हुए होना। अभी मैंने रेड कलर का कुर्ता पहन रखा है, आप दिख रहा है आपको खुद पहने हुए, तो क्या कहोगे? मैम यू आर वेयरिंग रेड कलर सूट, ठीक है। चलो जरा अब टेस्ट भी तो बता चुकी हूं मैं, अभी तो बताया था कि जो आपके टेस्ट
आ जा रहा है मुंह में, वो नॉन एक्शन वर्ब है। और जाके टेस्ट करके देख रहे हो कि कौन से फ्लेवर का है। आइसक्रीम कई बार टेस्ट करके देखते हो, यार कैसा है ना, तो क्या कहेंगे, शी इज टेस्टिंग द केक टू चेक इट्स फ्लेवर एंड इट टेस्ट डिलीशियस, बहुत टेस्टी है, तो कैसे बोलेंगे, इट टेस्ट डिलीशियस। रविश अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, तुम कहाँ इतना बता दोगे मैम, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने आपको मेंस लेवल तक का पढ़ाना है बच्चा, मेंस लेवल तक का पढ़ोगे। यू आर हैविंग और ईटिंग दोनों सेम है बेटा, ठीक है। अतुल आप मुझे व्हाट्सएप करो, ये सब बातें यहां नहीं, इट लैक्स कॉमन सेंस नहीं होता कि इन नहीं लगाना है आपको। अब आओ थिंक एक बार रीड कर लो, इसको रीड करना पड़ेगा आपको। काफी में ना वो स्टार वाला है, कैसा इरिटेट होता है। हाँ ये सब अगर ये हो जाता ना, बताना क्या बोल रहे हो। ये वाला किस चैप्टर में जाएंगे बताना। ये तो इतना ये पैसिव वॉइस का है क्या। तुम एक काम करो ना, यहाँ पर लिख दो तुमको मुझसे क्या क्या चाहिए, तुम यहाँ लिख दो किस चैप्टर्स का लिख दीजिए। अच्छा स्टार वाला, ठीक है मैं कर दे रही हूँ। अगर मैं पहचान पा रहा हूँ तो देखिए तो ठीक है। टेंस का है, ये टेंस का है क्या। हार्विन ये पैसिव वॉइस है बेटा, ये पैसिव वॉइस है वर्ब, हाँ पैसिव वॉइस है, तो हम अभी कर दे रहे हैं, रहने तो मेरे पास यहीं पर, लास्ट वाला कर दीजिए बात। ठीक है बेसिक वर्ब वाला सब उठा लूँगा, बेसिक वर्ब वाला का काम नहीं है। ठीक है चलो देख लिया। आई एम थिंकिंग यू आर राइट गलत है, मुझे लगता है तुम सही हो। आई थिंक क्या हुआ बेटा, हिंदी भी बताइए, ठीक है हिंदी तो बता ही रही हूं। देखो आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही हो, मुझे लगता है तुम सही हो। बेटा एक बात बताओ, यहां पे थिंक का मतलब फील नहीं हो रहा आपको, थिंक का मतलब तो फील निकल रहा है, थिंक का मतलब ओपाइन निकल रहा है, यानी ओपिनियन होना निकल रहा है। अगर थिंक का मतलब फील निकल रहा है या थिंक का मतलब ओपिनियन निकल रहा है, हाँ यादवेंद्र एक बात बता बेटा, वॉल्यूम 1 जो है वो मैंने 2012 में लिखा था, ठीक है। एंड सेकेंडली एक बात बताओ, अगर इतना डिटेल में उसमें लिख देंगे ना तो बच्चा ऐसे घुलक जाएगा, ठीक है। अभी वो बुक क्यों फेमस हुआ, क्योंकि उसमें आसान लैंग्वेज में उतना ही लिखा जितना कि मुझे लगा चलेगा। अब वो बुक ठीक है, वो बुक आपको 2015-16 तक पास करा देता था, अब कम से कम वो क्या आप तो खैर लड़ जा रहा है सब, लेकिन बेसिक कंसेप्ट से आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। देखो इसका मतलब आप थिंक का मतलब ओपिनियन ले रहे हो, थिंक का मतलब ओपिनियन, देखे तो थिंक कहाँ है, ओपिनियन, ओपाइन था कहीं पर, हाँ ओपाइन था, देखो ये ओपाइन था, जहां पे ओपिनियन था वो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब था, यानी ओपाइन जहां मीनिंग निकल रहा है, यानी ओपिनियन यानी आपके अनुसार, आपके अनुसार है ना, अगर आपके अनुसार वो सही है तो आप फील लगा रहे हो, तो वही सेम मीनिंग तो ओपिनियन भी थिंक भी दे रहा है। आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट। देखो आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ये क्या है, सुनो सेम। आप फोन किए किसी को, अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किए, वो कहेगी आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू, ऐसे तो थिंकिंग अबाउट यू बोल देगी वो, क्योंकि हिंदी का इंग्लिश करती है ना, लेकिन थिंक के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगेगा, वो क्या बोलेगी, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू, है ना, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अब कहोगे सोच रही थी मतलब स्टेट ऑफ माइंड, कब, जब तुमने फोन किया एट सम पर्टिकुलर टाइम, देखो तो क्या कहेगी वो, आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू। देखो मैं अभी किसी का कमेंट्स नहीं देख रही हूं गोपाल, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, इसीलिए आप कमेंट्स कर करके डिस्टर्ब मत करो। अब आओ
थिंक, आई एम थिंकिंग ऑफ अ न्यू प्लान, मैं एक नया प्लान के बारे में सोच रही हूं, बना रही हूं। यानी कि क्या हुआ? आई एम प्लानिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ अ न्यू प्लान का मतलब क्या हुआ? आई एम प्लानिंग। ठीक है, अगर मैं कहूं आई एम प्लानिंग तो प्लान में आईएनजी लगा सकते हैं ना, तो आई एम थिंकिंग ऑफ ए न्यू प्लान में भी तो आईएनजी लगा सकते हैं। यानी फिर ठीक है यार, समझ में आ गया सब। हमें तो आदत है आईएनजी लगाने की, हमें तो आदत है आईएनजी लगाने की। आपने कंफ्यूज कर दिया। आप कहोगे अगर मैंने कंफ्यूज कर दिया तो मैं कहूंगी बेटा इनसे तो क्वेश्चन आने वाला है ही नहीं, आप इन पर कंसंट्रेट करो। क्यों? सभी वर्ब्स में आईएनजी तो लगाने की आदत है आपको, सारे वर्ब्स में आईएनजी लगाने की आदत है आपको। मैं तो उन वर्ब्स की बात कर रही हूं जिनमें हमें आईएनजी लगाना नहीं है। यस, अगर हम टच कर रहे हैं जीभ से या कान या उसको जीभ से या हाथ से या नाक से सूंघ रहे हैं, तब हम उसको एक्शन वाले वर्ब कह रहे हैं। अदरवाइज एक्शन वाले वर्ब कहाँ हैं? श्रीमान आज थोड़ा सा इश्यू बेटा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, नहीं तो क्लास बंद करना पड़ जाएगा। क्या फायदा बताओ? ठीक है, अब आओ, एक्सेप्शन के पीछे पागल थे सब। लो मैं एक्सेप्शन पे आ गई। देख लिया? चलो सुनो। लो, शी इज स्मेलिंग द आर्टिफिशियल रोजेस। क्या है? देखो ध्यान से सुनो। लो जो वर्ड है ना बेटा, हिंदी में जैसे कहते हैं ना ये लो, जब कहते हैं ये लो, इसका मतलब आपको कह रहे देखो, है ना, आपको कह रहे हैं देखो। लो, सी, बिहोल्ड, इंग्लिश में इसका मतलब होता क्या है? इंग्लिश में मतलब है देखो। अगर मैं कहूं देखो जरा, तो मैं आपको इशारा कर रही हूं उस व्यक्ति की तरफ। क्यों? देखो, देखो इसलिए बोल रही हूं क्योंकि वो उस समय वो काम कर रहा है। इसलिए लो, सी, बिहोल्ड जब भी बोल दोगे आप, इसका मतलब है कि वो उस समय वो कर रहा है। ठीक है, लो, सी, बिहोल्ड जब भी बोल दोगे इसका मतलब वो उस समय कर रहा है। मैं कहूंगी ये देखो, क्या कर रहा है? ही इज स्मेलिंग, शी इज स्मेलिंग द आर्टिफिशियल रोसेस। ये देखो, जैसे मैंने कहा, इसका मतलब मैं आपको इशारा कर रही हूं उस समय जो हो रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम आईएनजी में लगा सकते हैं जब उस समय हो रहा तब दिखाने के लिए। देखो ना, स्मेल आईएनजी में लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूं ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो, है ना। इसलिए लो का डेफिनेशन भी मैंने आपको दे दिया है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन बेटा इससे भी नहीं आता, लेकिन आपको जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हिंदी की यार ये कॉमन सेंस की बात है। मैं कह रही हूं ये देखो, तो ये देखो मतलब जो हो रहा है उसी को दिखाऊंगी ना मैं। क्या थर्ड नंबर बोल रहे हो? थर्ड नंबर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूं। बेटा ये एग्जाम्पल कैसे समझ में नहीं आया दर्शक तुम्हें? मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेकर एग्जाम्पल दिया क्या, कि जब आप फोन करते हो कहती मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। इसका मतलब क्या है? स्टेट ऑफ माइंड, किस समय, जिस समय फोन किया उस समय पर्टिकुलर टाइम पे आईएनजी फॉर्म में बिल्कुल चलेगा। कहां आ सकता है कहां नहीं आ सकता है बेटा, ये तो मुझे इसलिए बनाना पड़ गया क्योंकि तुम लोग हल्ला मचाते हो। ठीक है, वरना तो मैं खाली इतना ही दे दूं तुम्हें कि देखो ये वर्ब्स है जिनमें सामान्यतः आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा और क्वेश्चन यहीं से आएगा।
लेकिन होता क्या है ना, आप लोग इतना हल्ला मचाते हो, मैम ये तो दिखता है वो तो दिखता है। थोड़ी देर पहले ही इस एग्जाम्पल को लेकर विकास हल्ला मचा रहा था, लो आ गया। करो। हो गया। हाँ, अब सुनो भाई, मैंने जो आपको अभी समझाया वो समझाया है वर्ब्स। आपको मैं टेंस पढ़ाती हूं तो मैं आपको वर्ब पर कंसंट्रेट करा रही हूं। मैंने आपको टेंस पढ़ाया ना, तो टेंस में मैंने कहा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का एसईएस फॉर्म। मैंने आपको नाउन थोड़ी पढ़ाया है। समझ लो ध्यान से कि यहां पर ये सब्जेक्ट के प्लेस पे है, वर्ब यहां पे है, और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बेसिक कंसेप्ट में क्या बताया है कि नाउन आता है, नहीं तो प्रोनाउन आता है ना। प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन है। अब भाई नाउन को जब आप आईएनजी फॉर्म में वर्ब को नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हो तो ये जेरेंड कहलाता है। और नाउन कहां आता है? सब्जेक्ट यानी कि नाउन के प्लेस पे, और ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन के प्लेस पे। यहां पे ये वर्ब ही नहीं है। तभी तो मैंने कहा आई एम बिलीविंग यू गलत है, आई बिलीव यू होगा। आई एम ट्रस्टिंग यू गलत है, आई ट्रस्ट यू होगा। आई एम सीइंग यू गलत है, आई सी यू होगा। लेकिन सीइंग इज बिलीविंग बिल्कुल सही है। देखो तो, है ना। निखिल कह रहा है जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है उसको समझने में दिक्कत होती, तो इमेजिन कर लो ना, है ना, इमेजिन कर लो, बस खुश भी हो जाओगे, समझ भी आएगा। लो क्या है? लो का मतलब बेटा सी एंड बीहोल्ड, तीनों सिनोनिम है, मतलब देखो देखो। क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां पे सी और बिलीव आईएनजी फॉर्म में तो है, लेकिन वो जेरेंट है। देखो कितना अच्छा से डिटेल में समझाया हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। मस्किटोस आर कैपेबल ऑफ सीइंग इन द नाइट, रात में देखने में वो माहिर होते हैं। अब एक बात बताओ, मस्किटोस आर कैपेबल ऑफ तो लगा दिया, हर प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन चाहिए। क्या बोला अभी? सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन। मेरे पास नाउन नहीं है, क्या करूं मैं? तो है क्या? मेरे पास वर्ब है। ओके, वर्ब है, उसको नाउन बना दो। कैसे नाउन बनाए भाई? वर्ब को आईएनजी लगाओगे तो वो नाउन बनेगा जिसको हम जेरेंड कहते हैं। कैसे करें? तो करना क्या है, ऑफ के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगा दो। सी है तो सीइंग कर दो, बिलीव है तो बिलीविंग कर दो, ट्रस्ट है तो ट्रस्टिंग कर दो। देखो वही तो किया। इसका मतलब होता है अगर देख लिया आपने तो विश्वास तो करना पड़ेगा ही, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। सीइंग इज बिलीविंग, जो आंखों के सामने हुआ उस पर ना विश्वास करना तो पॉसिबल नहीं है ना। और जो मस्किटोस होते हैं वो इस बात के लिए सक्षम होते हैं कि वो रात में देख सके। मस्किटोस आर कैपेबल ऑफ सीइंग इन द नाइट। देखो तो ध्यान से, ठीक है। यस, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तो बेटा वर्ब सब देखो ना, सब्जेक्ट के बाद जो भी होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ही तो होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? आजा। अब हम लोगों ने वर्ब का जो वर्ब था ना उसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया था। ठीक है, वो ध्यान रखना, क्वेश्चंस जो होते हैं आते हैं
और इसीलिए हम जब वर्ब को आईएनजी फॉर्म में नहीं लगा सकते, दैट इज इंपॉर्टेंट। कहाँ लगा सकते हैं? प्रेपोजिशन के बाद। कहाँ लगा सकते हैं? जेरेंड की जगह पे, यानी नाउन और यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नाउन के प्लेस पे। और कहाँ लगा सकते हैं? जब उसको आप ये देखो, यानी कि वो हो रहा है तभी तो कह रहे ये देखो, है ना। तो ये सब चीजें जहां 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 वो एक्शन के रूप में सूंघते हुए, नाक खींचते हुए, उसके बाद ऐसे हाथ से देखते हुए या ऐसे से जीभ में टेस्ट करते हुए, तब आप आईएनजी लगाते हो। वरना जो आपका बॉडी अपने आप कर रहा है, जो आपका दिमाग में अपने आप चल रहा है, उसमें आईएनजी नहीं लगता। ठीक है ना। यस, देखो कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, है ना। फ्रॉम लगाया ना प्रेपोजिशन, तो आईएनजी आया। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आप प्रेजेंट परफेक्ट। चलो पहले तो आप स्ट्रक्चर देखो और इसका पहला यूज देखेंगे। पहले तो स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि इसी से कई क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, वो कैप 4 का पीडीएफ नहीं मिला है, अभी करवाते हैं। वो कैप 4 डालो इस बैच में, इसमें वो कैप 4 नहीं मिला है। मैंक कमल, आप मेरे डाउट्स का कभी रिप्लाई नहीं करती। कहते क्यों नहीं रिप्लाई करती मैं? क्योंकि तुमने फीस नहीं भरे इसीलिए। साक्षी, हैव द कैपेबिलिटी ऑफ होगा। देख लिया? मैंने आपको इसलिए कहा, अरे शांत हो जा, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत लड़के लड़कियां कह रहे मेरा भी। क्या क्या तुम लोग का डाउट्स लूं मैं जबरदस्ती का? देखो रविश कह रहा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स डाउनलोड नहीं हो रहा। देखो क्या है, तुम लोग का जो बेकार बेकार क्वेश्चन होते हैं ना, तुम लोग केडी लाइव डाउट ग्रुप में भेज दो। कहाँ पे? फेसबुक पे, ठीक है। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। वेयर इज पंछी मैम? रविश, तुम तो अभी अभी आए हो इस बैच में, शायद तुमको अभी से पंछी पसंद आ गई। ही इज हैविंग अ कार, रॉन्ग है बेटा। धर्मेंद्र, ये सारी बातें बेटा मुझे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्यों कहा कि मुझे आप पहले स्ट्रक्चर देखो। क्यों? क्योंकि इसके वेरियस यूजेस है, वो छोड़ दो। याद रखना, जब भी मैं परफेक्ट की बात करूं ना, मैं V3 यूज करूंगी, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव आएगा। अगर यही पास्ट परफेक्ट होता तो हैड आ जाता, और फ्यूचर परफेक्ट होता तो विल हैव नहीं तो शैल हैव आ जाता, ठीक है। आगे सुनो, हैज कहाँ आएगा? जितने सिंगुलर है सबके साथ हैज आएगा, जितने प्लूरल है प्लस आई एंड यू उनके साथ हैव आएगा। यू तो ऐसे भी प्लूरल लेता है, यू तो ऐसे भी प्लूरल लेता है, ठीक है ना। अब देखो स्ट्रक्चर तो मैंने कह दिया, परफेक्ट है तो V3, प्रेजेंट है तो हैज हैव। नॉट कहां लगेगा? ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद लग गया हैजंट और हैवंट। क्वेश्चन पूछना है क्या करे?
हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठा दो। देखो बेटा, मेरे जितने बुक्स हैं ना, आप kdpublication.com में जाके एक बार सर्च मार के देख लो, आपको सब मिल जाएगा। निखिल बता तो दिया रॉन्ग है, काहे को लिखे चले जा रहे हो?